हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोरबेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे और जावा मास्टर क्लास सीरीज को एंजॉय करते रहेंगे। ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मेरा होता है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं मैं कवर करने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो जावा के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हमें क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें क्रिएट करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं और साइड बाय साइड हम लोग कोडिंग भी करेंगे। पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को समझ लेंगे और फिर हम लोग कोडिंग पे जंप करेंगे। सो पहला पॉइंट है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर container used to store data value. This is very important point. Variables are container used to store data values. कंटेनर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज मेरे पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स में अगर सपोज हम लोग एप्पल स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ चाहते हैं कि वो एप्पल्स के टाइप के ही आइटम को स्टोर करे, वो ऑरेंज को स्टोर ना करे। तो कंटेनर को समझ सकते हैं एक वेरिएबल से, उसमें उसी टाइप्स के आइटम्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। In Java, variable must be declared with a specific data type before they can be used. यानी कि अगर आप कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन से टाइप्स के आइटम्स को स्टोर करने वाले हैं उस वेरिएबल के अंदर। तो अभी हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना चाहिए। तो देखिए, द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज डेटा टाइप एंड उसके बाद एक स्पेस रहेगा एंड उसके बाद आएगा वेरिएबल नेम। डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया क्या इंडिकेट करता है कि कौन से टाइप्स का हम लोग डेटा इसमें स्टोर करने वाले हैं, एंड वेरिएबल्स नेम मतलब जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो देखिए यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग किया। तो ये जो है मेरा तीनों ये कहलाएगा मेरा डेटा टाइप। ठीक है, देन सेकेंड है हमारा नाम हो गया, प्राइस हो गया, नेम हो गया। ये क्या है मेरा वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का जिससे हमें काफ़ी अच्छे से दिखने में इजी पड़े। तो यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, ये मेरा है डेटा टाइप। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यू कैन assign a value to it using the assignment operator equal to। यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया बट इस वेरिएबल के अंदर मैंने अभी तक कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो किस तरीके से हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। देखिए एग्जांपल, नम इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने एक 10 का वैल्यू असाइन किया नम के अंदर, बिकॉज नम जो है वो क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन किया। ये क्या है, डबल। तो यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। डबल का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रिंग मतलब मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। इन डेप्थ में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, बट अभी के लिए ये समझिए कि अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर कुछ स्टोर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वेरिएबल्स के अंदर देखते हैं कि यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब होता है कि अगर सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट ए एंड ए के अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ सपोज 25। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट नंबर 1 है बिकॉज यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला है। ये मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है तो ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 कहलाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे हम लोग, इंट ए इज इक्वल टू 25 एंड यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये हो गया मेरा सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, int age is equal to 25. Variables can hold various types of data including numbers, character, string, boolean। तो ये हमने देख लिया, नंबर्स स्टोर करते हैं,
कैरेक्टर मतलब होता है सिंगल कोट्स के अंदर। आप अभी के लिए इतना ही समझिए कि कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। बुलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सिर्फ स्टोर करेगा ट्रू वैल्यू को और फॉल्स वैल्यू को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अभी कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जावा हैज़ टू कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप। तो पहले हम लोग कवर करेंगे प्रिमिटिव टाइप्स को। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, each primitive data types has a specific range of value it can hold and occupy a fixed amount of memory। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट करके, तो इंट के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। मिलियंस ऑफ वैल्यू, यानी कि सपोज बिलियंस ऑफ वैल्यू स्टोर करना है, यानी कि जो नंबर्स है वो बिलियन में है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग टाइप होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। डबल का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि मिलियन ऑफ अमाउंट का वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं अमाउंट का एग्जाम्पल दूँ तो वही होता है। Each primitive data type has a specific range of value it can hold and occupy a fixed of memory. Next है primitive data types represents basic types of data built into Java language. There are 8 primitive data types. This is very important. अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा या फिर आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो अगर पूछा जाता है कि जब आप वाइवा देने जाएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं प्रिमिटिव के, तो आप बोलेंगे 8। अभी कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं तो ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये हो गया टोटल 4। देन फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। सो यहाँ पर स्ट्रिंग का हमने इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो होता है बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, और कौन से हैं, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया और बुलियन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट किया है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देखिए बाइट। सो बाइट जो है वो -128 से लेके 127 तक स्टोर कर सकता है। देन शॉर्ट क्या होता है, 2 बाइट्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि 1 बाइट का वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकता है, 2 बाइट का वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकता है। आपको पता रहेगा 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट, और हम लोग बोल सकते हैं कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। देन शॉर्ट हो गया। अभी हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या है, इंट। तो इंट में हम लोग 231 से लेके 231 - 1, यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन लॉन्ग हो गया, वो होता है 8 बाइट्स का। देन फ्लोट और डबल। सो फ्लोट होता है 4 बाइट्स का एंड डबल होता है 8 बाइट्स का। तो फ्लोट में डेसिमल डिजिट प्रिसीजन, यानी कि 7 डिजिट तक, यानी कि डेसिमल के बाद अगर 7 डिजिट आता है तो वो आएगा फ्लोट के अंदर, और अगर डेसिमल के बाद अगर 15 डेसिमल यानी कि 7 को अगर एक्सीड कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल वैल्यू। देन कैर हो गया, और लास्ट है हमारा बुलियन। सो बुलियन में अगर देखेंगे हम लोग 1 बीट होता है, बस ये ध्यान रखिए। जो बाइट होता है यानी कि 1 बाइट का वैल्यू स्टोर करता है 128 - 127, एंड जो बुलियन है वो 1 बीट का वैल्यू स्टोर करता है। तो आइदर वो 0 स्टोर करेगा या फिर वो 1 स्टोर करेगा। इसको बोलते हैं फॉल्स, इसको बोलते हैं ट्रू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरनली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स में एंड ट्रू में। सो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको हम लोग 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन ये हो गया मेरा कैरेक्टर। सो कैरेक्टर में 2 बाइट्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसे जेंडर दिखाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे जेंडर में मैंने मेल लिखा है M। अगर मुझे फीमेल इंडिकेट करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा F इनसाइड अ सिंगल कोट्स। डबल वेट को मैंने डबल दिखाया है, यानी कि डेसिमल वैल्यू। देन बुलियन इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया कि इज स्टूडेंट का वैल्यू क्या है, इंटरनली 1 है। तो इस तरीके से जो है वो प्रिमिटिव टाइप्स हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करता है। देन हम देखते हैं कि रेफरेंस डाटा टाइप्स क्या होता है। रेफरेंस डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट और रिफर टू ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डाटा टाइप से ये जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे हम लोग बेसिकली खेलते हैं स्ट्रिंग के साथ। देन दे इंक्लूड क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज एंड एनुमरेशन। सो काफ़ी एडवांस टॉपिक है,
अभी के लिए जस्ट याद कर लीजिए कि ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हम लोग रेफरेंस डाटा टाइप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं क्लासेस को, इंटरफेसेस को, एरेस को एंड एनुमरेशन को। ये सब एक डाटा टाइप होते हैं जो कि हम लोग इसी मास्टर क्लास में देखने वाले हैं। देन unlike primitive data types, reference data types do not store the actual data. Instead they store reference यानी कि memory address to objects। अगर मैं यहाँ पर मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो करता हूँ, तो ये हेलो वर्ल्ड को स्टोर नहीं करेगा मैसेज, ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा कहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। ये बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हेल्प करता है, मेमोरी जो ज़्यादा कंज्यूम ना हो उसके लिए भी हेल्प करता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं फॉर नॉलेज पर्पस, तो किस लिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस स्टोर करते हैं, यानी कि रेफरेंस स्टोर करते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को, जिससे हमारा एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई न हो अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसके वेरिएबल्स को। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल इन आईडी। सो इसको हम लोग अभी जो भी हमने वेरिएबल सीखा है उसको हम लोग विथ एग्जांपल जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी कि एक इंटेलिजेंट आईडी के अंदर हम लोग कोडिंग करके समझते हैं इस चैप्टर नंबर 3 को। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। आप अपने फेवरेट आईडी में ओपन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोजेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जावा का आपके पास जो भी फोल्डर रहेगा या फिर जो एसआरसी फोल्डर रहेगा वहाँ पे हमें जस्ट एक पैकेज क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ चैप्टर 3, और जितने भी सोर्स कोड है एट द एंड ऑफ द मास्टर क्लास मैं सारे को गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा। एक कॉमन लिंक मैंने हर एक के कमेंट सेक्शन में जाके मैं खुद से जाके पिन कर दूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सारे कोड जो है मैं एट द एंड ऑफ द मास्टर क्लास अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको चैप्टर 3, ठीक है। एंड देन इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डॉट जावा। करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली जावा में क्रिएट कर देगा। मुझे यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट करना है। मेन मेथड क्या होता है, एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं। अगर हम लोग किसी क्लास को क्रिएट करते हैं तो मेन मेथड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करने के लिए मेन करूँगा और एंटर पे कर दूंगा। तो ये हो गया। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो पब्लिक, यानी कि इसको देखिए, ये एक एक्सेस मॉडिफायर का टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, हम लोग फ्यूचर में कवर करेंगे इसी मास्टर क्लास में। बट अभी के लिए आपको नॉलेज पर्पस के लिए मैं बताता हूँ कि पब्लिक मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन स्टैटिक मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड मतलब हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। नोट कर लीजिए आप चीज़ें। मेन मतलब एक मेथड का नाम होता है। सो जेवीएम जो है वो मेन मेथड को ही लुकआउट करता है किसी क्लास फाइल के अंदर उस फाइल को रन करने के लिए। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जो है ये एक पैरामीटर है, ठीक है। इसको हम लोग पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अगर कुछ कंपल्सरी नहीं है कि पास करना ही है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन मेथड होता क्या है और हर एक कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है। आप जरूर इस चीज़ को नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे करेंगे बाइट करके। सो बाइट के अंदर मुझे स्टोर करना है सपोज एज इज इक्वल टू 25। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्टोर कर पा रहा हूँ। और इसको जब मैं अगर प्रिंट करता हूँ, चलिए प्रिंट करते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बाइट। देन यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, या फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं प्लस करके, ठीक है, प्लस एंड यहाँ पे एज, ठीक है। ये हो गया। अभी जब इस कोड को मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। अगर कोई आप और भी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जब रन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, राइट क्लिक करेंगे ना तो रन एज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कोड नॉट फाइंड आ रहा है। अगर आपको सेम चीज़ आता है तो जस्ट ये मैंने एज अ मैविन क्रिएट किया, तो कंपाइल पे मुझे क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिकली मेरा कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा। अभी इसको मैं सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा कोड रन हो गया, बाइट्स में आ गया वैल्यू 25। बट बाइट का रेंज क्या था, अगर आप याद करेंगे -128 to 127 था अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक। तो इसको सपोज अगर मैं करता हूँ 256, तो देखिए ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कास्ट एक्सप्रेशन टू बाइट। सो अगर हम लोग वैल्यू को क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड इंट, यानी कि ये जो है 256 ये इंट का रेंज है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 125 तो ये सक्सेसफुली स्टोर कर दे रहा है। सपोज मैं करता हूँ 126, ये भी हो रहा है, 127 ये भी हो रहा है, 128 करते देखिए। सो इसका रेंज क्या है, -128 to 127 +127। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -128
तो इसको कर लेगा। बट जैसे मैं करूँगा -129 तो ये हो गया एक इंटीजर, ये बोलेगा प्रोवाइडेड इंटीजर। आप समझ गए क्या इशू होता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज 1 2 3, ठीक है, एज हो गया -1 2 3। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज इंट करता हूँ, देन यहाँ पे करता हूँ सपोज इंट a इज इक्वल टू 26 करता हूँ। इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। देन मैं 1 बाय 1 पहले क्या करता हूँ, वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग एक ही बार में सब चीज़ को देख लेंगे। तो ये इंट हो गया, एंड देन बाइट हो गया, देन हम लोग करते हैं सपोज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर ही पास कर सकते हैं। सपोज मैं पास करता हूँ ए, या फिर पास करता हूँ मेल, ठीक है। तो इसको मैं सी को मैं कर देता हूँ जेंडर, ठीक है। देन अभी हम लोग देखेंगे बाइट हो गया बुलियन। तो बुलियन में हम लोग क्या पास कर सकते हैं, बुलियन इज, तो इसको हम लोग कर देंगे यस भाई ये ट्रू है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको करता हूँ सपोज 1, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मुझे इंट प्रोवाइडेड। तो बेसिकली ये टाइप कास्टिंग नहीं होता, बट इंटरनली इसको 0 और 1 में रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं करता हूँ सपोज ट्रू, हाँ भाई वो ट्रू है, ठीक है। 4 डाटा टाइप हो गया। अभी हो गया एक मेरा फ्लोट हो जाता है। तो फ्लोट के अंदर मैं अगर वैल्यू स्टोर करता हूँ सपोज 1.1234567, तो ये इस चीज़ को स्टोर कर दे रहा है डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक। इसमें क्या इशू है देखते हैं। ये बोल रहा है डबल, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, और इसको मैं चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में f काट सकते हैं, जिससे इस चीज़ को वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेसिमल को डबल ही ट्रीट करता है। अगर आप f करेंगे तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे हम लोग करते हैं डबल। अभी यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे 2.123, कुछ भी करेंगे ये डबल में ही ट्रीट करेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे और भी इस अपेंड करता हूँ, तो भी इसको अगर वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आप मैजिक देखिएगा किस तरीके से वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो अभी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। कौन से बचे हैं हमारे, एक तो कैरेक्टर्स हो गया, बाइट हो गया, इंट हो गया, शॉर्ट। तो अभी हमारे 2 बचे हैं। यहाँ मैं करता हूँ शॉर्ट वैल्यू 3 इज इक्वल टू, मैं 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का भी यहाँ पे कर लेता हूँ, लॉन्ग, and then value 4 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए आप ज़्यादा वैल्यू असाइन करूँगा ना, देखिए अगर इसको ज़्यादा वैल्यू असाइन करूँगा तो ये जो है वो नंबर कंसिडर बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंट कंसिडर कर रहा है। तो इसको लॉन्ग कंसिडर करने के लिए मुझे लास्ट में एल डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग के अंदर, ठीक है। अगर मैं एल हटाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या दिखाता है। देखिए इंटीजर नंबर 2 लार्ज, तो यहाँ पे मुझे एल करना पड़ेगा जिससे इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दे। अभी मैं हर एक वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करता हूँ। ए को हम लोग करते हैं सपोज एज 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एज 2। देन जेंडर, यहाँ पे करता हूँ जेंडर। देन इज ट्रू, वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को ऊपर वापस से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। अभी हमारा इस 2 तक हो चुका है, वैल्यू भी हो चुका, वैल्यू टू, या फिर हम बोल सकते हैं डबल वैल्यू, ठीक है, डबल वैल्यू। ये हमारा कहलाएगा फ्लोट वैल्यू। देन ये हमारा कहलाएगा शॉर्ट वैल्यू। देन ये हमारा है लॉन्ग वैल्यू, ठीक है। अभी इस कोड को हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं, आप चाहे या फिर राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो इस कोड को रन होने देते हैं हम लोग डायरेक्टली, या फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए सिर्फ बाइट्स आ रहा है आउटपुट में सिर्फ बाइट्स क्यों आ रहा है। अच्छा ये कंपाइल नहीं हुआ रहेगा, ऑटो कंपाइल नहीं होता है, मेरे कुछ आईडी में माइट बी सम इशू, बट कोई बात नहीं। इसको मैं वापस से कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए हर एक वैल्यू यहाँ पे बाइट्स आ गया, -123, एज 2 आ गया, जेंडर हो गया, इज ट्रू आ गया, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। तो हर एक वैल्यू को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इवेलुएट कर लिया। अभी देखिए जो मैं आपको बताया था फ्लोट का, 1.1234566 तक आया है। तो जो आगे के वैल्यू थे उसको इसने गायब कर दिया, यानी कि 1.1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 था। तो इसके वैल्यू जो बाद में था इसको इसने भी डाल दिया, यानी कि ये 5 से ज़्यादा है, 5 और 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें इसको असाइन कर दिया, 1.666 कर दिया, ठीक है। फिर ये इसमें आया तो ये ज़्यादा था तो ये इसको 6 कर दिया।
इस तरीके से डबल वैल्यू है तो 2.1234 2.1234 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट का फ्लोट है, डबल का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, माय मिस्टेक, इसका वैल्यू 4 है। कोड को एक बार वापस से कंपाइल कर लेते हैं और फिर से हम लोग इस चीज़ को रन कर लेते हैं। मैंने एक माइनर मिस्टेक कर दिया था, देखिए 1.1234 2.1234 एज इट इज़ आया। यहाँ पे जो शॉर्ट का वैल्यू था 123 ले लिया। अभी लॉन्ग का वैल्यू जैसा था यानी कि 46, यहाँ पे 46 तक आ रहा है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के कंसेप्ट को सीख लिए रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।